नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी ब्रिगेड से। मैं आपको बता दें कि आईबी कॉलेज में आज खुशियों का माहौल छाया हुआ है। क्यों खुशियों का माहौल छाया हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कॉलेज के खुद प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार जी जो है बच्चों को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देकर जो है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और क्या सारा मामला ये भी हम बातचीत करेंगे बच्चों से भी और प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जो है देखें पूरे कॉलेज में खुशी का माहौल है। तो पहले सर से ही बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज किसी का बर्थडे है क्या? हमारे लिए बर्थडे से भी ज्यादा है। हमारे बच्चे जो कॉलेज में आते हैं एक उम्मीद लेकर आते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ें तो यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलें। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर लगभग 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 9 लाख रुपए का पैकेज कंपनी से ऑफर हुआ है। और ये विद्यार्थी बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीबीए, बीसीए के मिक्स बच्चे हैं। तो हमारे लिए इससे और खुशी कोई बात हो नहीं सकती कि जो विद्यार्थी यहाँ आए और यहाँ से सक्सेसफुल होकर जाएं। 9 लाख रुपए का किसी का पैकेज? इन बच्चों ने एक कंपनी ज्वाइन की है। इंटरव्यू हुए, पहले एक प्रोसेस है इसमें पूरा। नौकरी लगी है, बच्चों की नौकरी लगी है यहाँ से। मेरे को बड़ी खुशी है बताते हुए कि हम 3 वर्ष से लगातार इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष जून में हमने एक फेयर लगाया था, 155 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। दिसंबर में फिर एक जॉब फेयर लगाया, 55 बच्चों की सिलेक्शन हुई। और अभी परसों ही 17 तारीख को फिर एक जॉब फेयर लगाया था जिसमें 82 बच्चों की सिलेक्शन हुई है उस दिन टोटल। तो जॉब के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आया है पहले उसको ट्रेनिंग दी जाए। कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट है उस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। उसके बाद कंपनीज को यहाँ बुलाकर इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। और जो बच्चे जैसा परफॉर्म करते हैं, जिस फील्ड के वो एक्सपर्ट होते हैं, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फिर बच्चों की जॉब लगती है। सर ये जॉब जो लगी है कोई पर्ची खर्ची पे तो नहीं लगी? हाँ, नहीं, पर्ची खर्ची तो बच्चे बताएंगे आपको। हम पर्ची खर्ची पर विश्वास नहीं करते। चाहे बच्चा एक लगे, चाहे एक बच्चे की जॉब लगे, चाहे 10 की लगे या 50 की लगे या ना लगे, लेकिन अनएथिकल चीजें हम अपने यहाँ फॉलो नहीं करते। आप बच्चों से बात करके देख सकते हैं, बच्चे बताएंगे आपको कि रियलिटी क्या है। पक्की बात है कोई पर्ची खर्ची? बिल्कुल पक्की से भी पक्की बात है, बिल्कुल 100% पक्की बात है। बच्चों से 5 पैसे भी बच्चों के हमने इसमें खर्च नहीं करवाए हैं। पर्ची की तो बहुत दूर की बात। अप्रोच चलती नहीं। प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी में अप्रोच का कोई पर्पज नहीं है। उनको तो काम करवाना है। जो बच्चा काम करने में सक्षम होगा उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो बच्चा सक्षम नहीं है वो नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश ये रहती है कंपनीज को बुलाने से पहले कि बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दी जाए। उनको इंग्लिश में कैसे बात करनी है, किस तरह से अपना रिज्यूमे बनाना है, किस तरह से उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए क्या क्या सिखाना है, वो सारी ट्रेनिंग पे हमारा जोर रहता है। पर्ची पे या किसी की सिफारिश पे हम विश्वास नहीं करते। बच्चों से पूछने को बिल्कुल पूछें, आप बिल्कुल पूछें। बच्चे आपके सामने हैं, आप बच्चों से बात कीजिए, बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिनका मतलब पैकेज फाइनल हुआ है, जॉब लगी है, पहले उनसे बातचीत करेंगे। तो भैया क्या हाल है? कैसा महसूस हो रहा है? खुशी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आपकी लगी फाइनल? हाँ जी। कितने पैसे लगे? 6 to 9 लाख का पैकेज हुआ है। अच्छा, टीचर कंपनी है। नहीं तो किसी को कुछ पर्ची खर्ची कोई अप्रोच कितनी लगी आपकी? कुछ भी नहीं। पक्की बात? हाँ जी। यार आप तो फिर लकी हो यार। हाँ जी। हैं? क्या नाम है आपका? मोहित। तो अपनी क्लास भी बताएं शायद, कौन सी क्लास से? बीकॉम से। तो क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के लिए जहाँ से आप अभी आपकी स्टडी जस्ट चल ही रही थी तो आपकी जॉब लगी? आपने कभी सोचा था ऐसा? जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये पानीपत से आईबी पीजी कॉलेज है जो भी बहुत अच्छा कॉलेज लगा मेरे को। इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है और हमारे इंटरव्यू भी होते रहते हैं, प्लेसमेंट आती रहती है कॉलेज में। तो क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के लिए विशेष? कॉलेज बहुत अच्छा है और एडमिशन इसमें लेते रहे बच्चे। बेटा गुड आफ्टरनून, कैसे बेटा? पल्लवी। जॉब लग गई? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने पैसे लगे हैं? कुछ भी नहीं लगा। पक्का? हाँ जी। मेरे पापा ने 2 नंबर में दी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पक्का? हाँ जी। पूछ लेना पापा से। नहीं ऐसा कुछ नहीं। पापा तो आए ही नहीं यहाँ पे कभी इस काम के लिए। हाँ जी कभी। तो क्या किस चीज़ में जॉब लगी है? कितना पैकेज हुआ है? टेक्निक की है और इसमें मैं 6 to 9 का पैकेज मिला है, 6 to 9 लाख का। अच्छा। और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें कॉलेज में कि आप इधर प्लेसमेंट नोएडा में भी हमें मिली, गुड़गांव में भी मिली और बेंगलोर का तो हमारा हो गया, इसलिए हमने आगे ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें इसी में ही बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। तो ऐसे में लगता था कि आपने कभी सोचा था कि कभी मैं नहीं सोचा था। स्टडी कर रही हूँ और मेरी जॉब लग जाएगी? कभी नहीं सोचा था फ्रेशर में लग जाएगी, कभी नहीं।
तो कोई पैसे वैसे भी ना कुछ भी नहीं। तो सरकार से भी ऊपर कॉलेज हो गया हाँ जी है। सरकार तो कहती है कोई पर्ची खर्ची नहीं, पर टाइम लंबा लगते हैं, पर आपने तो शॉर्ट टाइम में काम किया। वो तो अपना लगता। क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? कि बहुत बेस्ट था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ पे ऐसे और इतने बड़े पैकेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक मजाक वाला है, मतलब आपने अपने मम्मी पापा का बोझ हटा दिया, शादी से पहले ही इनकम का सोर्स ढूंढ लिया। हाँ जी, कि मैं जितना उन्होंने मेरे लिए किया उससे ज़्यादा मैं उनके लिए कर सकूँ, यही मेरा मेन मोटिव था, और इस कॉलेज में मुझे मिल गया। क्या नाम है? पल्लवी। बच्चे भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और राजा भाई कैसे हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। किस चीज़ का? जॉब लगी है बेंगलोर में टीचनुक में। कोई चीटिंग तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी मेरी cheating बात नहीं। मेरे को कह देगी भाई सब सॉरी। नहीं ऑफर लेटर आ गया? ऑफर लेटर आ गया। पक्का? पक्का आ गया। फिर सर को मिठाई खिलाई? सर को मिठाई खिलाएंगे, बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं खिलाएंगे। तो कैसा लग रहा है? चलो ये तो जोक की बात थी। कॉलेज में जब आप आए थे, पहले तो आप एक मतलब फादर के ऊपर थे कि बेटे के ऊपर इतना खर्च करना पड़ रहा है, ये है वो है, बेटा कब कैसे करेगा, वो तो बाद की बात होती है। आज आपको कैसे लग रहा है कि आप फादर के लिए आप जॉब लगी है, फादर पे इतना बोझ नहीं बनेगा, फादर के लिए आप बेनिफिट रहेंगे, क्या करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा परिवार पैकेज के मिला लिए। है। 6 से 9 लाख का पैकेज छोटी बात नहीं होती, बीकॉम के बाद ही स्टार्टिंग है अभी। स्टार्टिंग में। और मैं फादर को पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। फादर की पूरी सहमति, जब मेरे फादर पूरे एग्री हो गए उसके बाद ही मैंने जाने का डिसाइड किया, उससे पहले मैंने नहीं डिसाइड किया मेरा। तो अब मेरा पूरा कंफर्म है कि जाना है मुझे, और फादर के लिए कुछ करके दिखाना है, फादर का नाम अच्छा करना है। क्या काम करते हैं फादर? फादर की शॉप है कॉस्मेटिक स्टोर की। तो कोई अप्रोच भी होती है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी अप्रोच नहीं है। सिर्फ मैंने जो बीकॉम की फीस थी सिर्फ उतनी फीस भरी है, और उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं हुआ। पक्का? बिल्कुल पक्का। तो ये आप लगभग 13 स्टूडेंट हैं जिनकी आईबी कॉलेज से 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक के पैकेज की इनकी अभी कॉलेज में स्टडी के दौरान ही नौकरियां लगी है। आपको मैंने परसों चौथ पहले कुछ दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी। यहाँ पर कॉलेज में समय समय पर जॉब फेयर मेला लगता रहता है, तो इस मेले में बच्चों ने कुछ करके दिखाया था, तो आज उसका ये फल मिला इनको। हमारे साथ एक और है। हाँ बेटा, आज आप लोगों की जॉब लगी, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमारी जॉब लगी है। और सर मैंने अभी तक कम से कम 10 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, जिसमें से मुझे 8 में से ऑफर लेटर मिल चुका है कंपनियों में। 8 में से? यस सर, मेरा 8 कंपनियों में सिलेक्शन हो चुका है। क्या मुझे पास चॉइस है बहुत सारी कि मुझे किस कंपनी में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। ये तो अप्रोच वाले आदमी की भी नहीं होती है अब तो। नहीं सर, इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय क्या है वो कॉलेज का क्या है। तो कॉलेज ने, क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में फ्रेशर आया था, बिल्कुल ही मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, जीडी कैसे देते हैं। तो जब मैं यहाँ कॉलेज में टीचर से मिला, टीचरों ने मेरा देखा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को काम किया कि मेरे इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेधा लर्निंग फाउंडेशन है, जिसने हमारा बहुत सारा साथ दिया कि हम लोग इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, जीडी कैसे फेस करते हैं, अपना CV कैसे बेटर से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेधा ने हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया। और जब मैंने सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू था वो टेक महिंद्रा में था, तो जिसमें मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने कंसंट्रिक और टीचनुक में दिया, और जो परसों जॉब फेयर हुआ उसमें भी दिया। तो जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो पैकेज मिला है वो है और टीचनुक कंपनी का, जो 6 से 9 लाख रुपए तक का है, जो बेंगलोर में है, उसका मुझे सबसे ज़्यादा पैकेज मिला है। क्या नाम है? सर अश्विनी गुप्ता, मैं BSc फाइनल से हूँ, अभी मैं परसों में ही हूँ। घर में आटा घी बना बर्तन मांजना सब छुट्टी यस है? मौज लगी है? हाँ, लगी जॉब? हाँ जॉब लग गई अच्छा। टीचनुक में, और इसके साथ मेरा इंडिया मार्ट में भी जॉब चल रहा है। अच्छा। और 1 मंथ हो गया उसमें भी कर रही हूँ, और इसमें भी लग गया, और इसमें पैकेज बहुत अच्छा लगा है, 6 से 9 लाख का। अच्छा, पहले तो सोच रही थी पढ़ाई के बाद माँ के साथ हाथ बटोरना पड़ेगा, कभी कपड़े धोने, कभी बर्तन धोने, कभी आटा गूंदना, अब सब चीज़ें छूट गई अब सारी चीज़ें छूट गई। हैं? हेल्प नहीं करोगे माँ के साथ? हाँ, मम्मी की पापा की सबकी हेल्प करनी है। अभी आप कह रहे हो पैंटा छूट गया नहीं, है? अब तो मम्मी के साथ पापा की भी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ही, मतलब कंपनी को ज्वाइन करके, फाइनेंशियली पापा की हेल्प करके। चलो, क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। तो हमारे साथ करेंगे। सर कितने साल हो गए प्रिंसिपल की पोस्ट? मैंने मई 2019 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। लगभग 4 वर्ष मेरे यहाँ पर पूरे हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है जॉब फेयर मेले की, कब से शुरू हुई है? एक्चुअली हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की ज़िंदगी को अच्छे से समझते हैं। गांव का जो गांव के हमारे साथी होते हैं या जो मध्यम परिवार होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मन के पीछे था कहीं ना कहीं कि हम कुछ ऐसा काम कर सकें जो समाज के लिए यूजफुल हो।
फिर कोविड आ गया, 1-1.5 साल हमारा उसमें वेस्ट हो गया। और 2021 से लगातार फिर हमने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, एग्रेसिवली काम किया। 50 के ग्रुप्स में पहले बच्चों को ट्रेन किया, और जब लगभग 400 बच्चे ट्रेन हो गए, फिर हमने जॉब फेयर लगाने की सोची। पहले जॉब फेयर में हमने करनाल और पानीपत के सभी बच्चों को इन्वाइट किया था, 1100-1200 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे हमारी ये जो यात्रा है, पहले हम साल में 1 बार फेयर लगाते थे, अब साल में 2 बार फेयर लगाते हैं। इसके बीच बीच में भी कंपनीज यहाँ पर आती रहती हैं। और हमारा पर्पज भी यही है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे यहाँ आते हैं, उन परिवारों के अंदर हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, इन बच्चों को सक्सेसफुल कैंडिडेट बना के एक समाज के लिए यूजफुल कैंडिडेट बनाएं, और साथ में ये अपने माँ बाप का हाथ बटा सकें, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसके अंदर अपना कुछ शेयर कर सकें। ये हमारी कोशिश है यहाँ पर। सर बात करें तो लगभग आपकी बातों के अकॉर्डिंग 2 साल के करीब, 2 साल के करीब हो गया है आपने जो ये जॉब फेयर मेला लगाया हुआ है। इस 2 साल में आपने कितने बच्चों को जो है नौकरियों पर लगवाया? लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस हो चुके पिछले 2 वर्ष के अंदर। क्योंकि जॉब फेयर में तो जो बच्चे लगते हैं वो तो बड़ा फेयर लगता है, उसके बावजूद भी कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू चलते रहते हैं, कई बार एक सिंगल कंपनी आके यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करती रहती है। तो 412 के आसपास का डाटा है एग्जैक्ट हमारे पास, जिन बच्चों की यहाँ से जॉब लगी है 412 जी। और उसमें बीए के बच्चे भी हैं, बीएससी के भी हैं, बीबीए, बीकॉम, सब मिक्स बच्चे रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, बीकॉम के बच्चे भी हैं, बीएससी के बच्चे भी हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष किसी क्लास के बच्चों की सिलेक्शन होती है। इन बच्चों को ट्रेन करना होता है, इनका माइंड सेट थोड़ा सा सेट करना होता है कि आप किस तरह से इंटरव्यू को फेस करेंगे, इनको ट्रेन करना होता है। और ट्रेन करने के बाद ये बच्चे कैपेबल हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज के बच्चे हमारे पास दाखिले के लिए यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा मार्गदर्शन इनको कर दें, बाकी तो फिर ये बच्चे कैपेबल कर जाते हैं। डॉक्टर अजय गर्ग, प्रिंसिपल IB कॉलेज पानीपत। है कि जब प्रिंसिपल जी से लास्ट बात होगी है तो और किसी से बातचीत की जाए, बट अब मेरे दिमाग में आ रहा है एक लास्ट गुड़िया है, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा आप बताइए, आपकी जो जॉब लगी है, सर से हटके एक सवाल है, ठीक है? तो आपने कभी सोचा था कि आप ऐसा करेंगे? एक्चुअली ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था कि भाई मेरी मतलब ग्रेजुएशन करते करते ही मेरे को जॉब मिल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिल गई। 6 से 9 लाख का पैकेज मुझे मिला टीच नोक की तरफ से, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कॉलेज की फैकल्टी से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी हर प्लेस पे, जब भी हमें नीड पड़ती है इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सरकार ने एक मुहिम चला रखी है बिना पर्ची खर्ची पर, उसके लिए इंटरव्यू तो जरूर होते देने के लिए। कोई 400 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 600 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 150 किलोमीटर दूर जाता है, कोई एक रात पहले घर से निकलता है। ऐसी प्रॉब्लम में तो आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ी, और ये तो मतलब सरकार से हटकर प्लस पॉइंट है जो कॉलेज ने आपको। नहीं, एक्चुअली हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, और कॉलेज का हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें कॉलेज के अंदर ही जॉब्स प्रोवाइड कराई। बड़ी इजीली जॉब मिल गई। हाँ जी, बहुत इजीली जॉब मिल गई। बस क्योंकि कॉलेज वालों ने एक हेल्प करवाए थे इंटरव्यू, तो हमें उसमें इंटरव्यू के अंदर पार्ट लेने के बाद हमें जॉब मिल गई थी। तो जब कभी आदमी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाता है तो नीचे वालों को या जिन्होंने ऐसा अप्रोच की होती है उनके लिए भूल जाते हैं, तो आपको भी ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे टीचर सबको मतलब बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी रहूँगी। और क्या नाम है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई हमें इन्हें भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ का स्ट्रगल है सब स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है। इन्होंने हमारी हेल्प की है। टीचर्स ना होते तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बहुत अच्छी बात की है। अगर टीचर्स ना होते, टीचर को गुरु का दर्जा इसलिए दिया गया कि गुरु जो है आगे हमारे जीवन को पार लगाते हैं। आज बच्चों ने ये काबिल जो बच्चे जो सामने खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने दिखा दिया कि अगर गुरु चाहे तो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से करवा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपनी बातों में रखा है कि सरकार ने जो ये मुहिम चलाई थी बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, पर उसके लिए भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। आज ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन बच्चों को नौकरी मिल रही है बिना किसी स्ट्रगल के। आज ये बच्चे बड़े खुश हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल का और मैनेजमेंट का बड़ा थैंक्स कर रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी अपील रहेगी कि उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे भी 12th पास आउट हो चुके हैं, तो एक बारी IB कॉलेज में ज़रूर अपना विजिट करें। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपके बच्चों का यहीं पर भविष्य है, और एक बारी विजिट जरूर करें। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। अपने सहयोगी के साथ हैप्पी बिगिराजा की खासियत।